नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक्स। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और क्वेश्चंस की बिल्कुल लाइन लग गई है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत कुछ जानना है और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन भी एक सही डिसीजन है। अगर मैं किसी एक दो को भी थोड़ा भी गाइड कर पाऊँ तो मैंने भी आज तक जो अपने गुरु से सीखा, नॉलेज लिया, वो मेरे लिए काम आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो आज मैंने लिए हैं, 2-3 वीडियोस मैं सोच रही हूँ आज मैं बनाऊँगी छोटे-छोटे और धीरे-धीरे और क्वेश्चंस को लूँगी। सो आप लोग पेशेंस रखिएगा, आपके क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगी। कुछ एक क्वेश्चंस जो बहुत ही लोगों ने पूछा और कॉमनली पूछा, उनमें से कुछ आज मैंने लिया है। अभी इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, वो एनर्जी से रिलेटेड है कि अगर आपको फ़ील होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिनेंस में भी झगड़े भी हो रहे हैं, जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, चारों तरफ से होता है ना, तो क्या करें? और ऐसे में पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो ऑब्वियसली वही आएगी कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है ना? जैसे किसी को कोई काम नहीं है, बैठा हुआ है और अपना पैसा और सब कुछ लगा के आपके लिए कुछ किया जा रहा है, आप इतने वैल्यूएबल है उसके लिए। नहीं, कभी-कभी ये चीज़ होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट हर बार नहीं होती है। सो इससे पहले कि आपके साथ सब कुछ गड़बड़ है और आप उसको ठीक करने के लिए बहुत सारा अपना पैसा, टाइम, इमोशन सब कुछ वेस्ट कर दें किसी और के पास भाग-भाग कर, आप बहुत सारी रीडिंग करवाएँ, आप तंत्र मंत्र का उपाय करवा लें, आप बहुत सारे पत्थर पहन लें। उससे पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ बता रही हूँ, जिसको आप ज़रूर कर लें। अगर ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इस प्रोसेस को करने के इस प्रोसेस को आप कीजिए, आराम से टाइम दे के कीजिए, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन ऐसे कीजिए और उसके बाद भी आपको लगे कि हल्का-सा भी चेंज नहीं आया आपकी एनर्जी में, चीज़ें वहीं की वहीं हैं और थोड़ी भी नहीं बदली हैं, तब आप किसी और से कंसल्ट कीजिए। मैं आपको बहुत सोच समझ के ये चीज़ कह रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि नज़र वगैरह नहीं होती या कोई किसी पे कोई तंत्र वगैरह नहीं करता है या फिर बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं कह रही हूँ कि जिसको जो पसंद है वो प्रैक्टिस करता है और करता है। लेकिन हर बार यही चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बार आपके ऊपर भूत प्रेत आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि मैं ये दावे से क्या, मैं आपको क्लियरली इस चीज़ को बोलूँगी, शायद कोई जल्दी बोले ना। मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली मानती हूँ कि जिस तरह हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ऐसे एक स्पिरिट वर्ल्ड भी है। बट वो हमें हमेशा छेड़ें और हमारे हर प्रॉब्लम का वो कारण हो, ऐसा नहीं होता। ये आजकल कुछ ऐसे हो गया है कि इन चीज़ों को, नज़र है, तंत्र है, भूत प्रेत है, इन चीज़ों को लोगों ने एक सोर्स ऑफ बिजनेस बना लिया है और आपकी किसी भी प्रॉब्लम का उनको पता है कि अगर ये रीज़न बता देंगे तो एक फ़ियर आ जाएगा, फ़ियर भी आएगा और एक हेल्पलेसनेस आएगी कि अब तो अपने आप मैं कुछ कर नहीं सकती, अब तो ये मेरे पावर के बाहर की चीज़ हो गई, अब तो मुझे किसी की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। और फिर आप उसी चीज़ के पीछे डरते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट लेकर कुछ ऐसे आपको सीन्स बताए जाते हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और उस चक्कर में आप अपना बहुत सारा अपनी लक्ष्मी जी को भेज चुके होते हो उनके पास, जो आपको सही सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी स्टेप लेने के पहले आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को अपने आप क्लीन करके देखिए। कैसे क्लीन करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। ऑरा को क्लीन करने का बहुत सारा तरीका है। कोई भी चीज़ जो आप तक आ रही है, जो आपके इस फिज़िकल बॉडी पे आ रही है, वो आपके बहुत सारे लेयर्स को क्रॉस करते हुए आ रही है। आपका ऑरा आपके बॉडी के चारों तरफ है। जनरली 6 इंच दूर तक आपका मैग्नेटिक पावर है, जिससे आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं।
जिस तरह की मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही आप एनर्जी को अपने ऑरा की एनर्जी के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हैं। जितना ही आप पॉजिटिव हैं, जितना आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, जितने आप स्पिरिचुअल हैं, आपका और जितने नॉलेजेबल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका ऑरा उतना एक्सपैंड होता रहता है, बढ़ता रहता है। ऑरा का दायरा बढ़ता रहता है। सबका ऑरा अलग अलग होता है। 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बच्चे तक, बच्चे बूढ़े जो भी समझ लीजिए, ऑरा सबका होता है। सो आपको इस ऑरा को क्लीन करना है, क्योंकि कोई भी चीज़, सपोजली ये ऑरा है तो यहाँ से क्रॉस करेगी तभी आप तक आएगी। आपके साथ अगर फिनेंस की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपके चक्रा में गड़बड़ी है। चक्रा शरीर के अंदर है। अगर आपके पास पैसे की, रिलेशन की, हेल्थ की, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, वो जब तक आपके ऑरा से क्रॉस होकर नहीं आया है, आप तक नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम यही करना होता है कि आप अपने ऑरा को क्लीन कर दीजिए। अब ऑरा को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है और जो आप कर सकते हैं बिल्कुल, वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ आप कहीं पे भी किसी शांत जगह पे पहले तो बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों में पूरे मुट्ठे में भर करके पिंक हिमालयन सॉल्ट या फिर फिटकरी को ले लीजिए। पिंक हिमालयन सॉल्ट आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा। आजकल ईजिली अवेलेबल है। ये पाउडरी फॉर्म में भी है और ये पत्थर के फॉर्म में भी है। आप कोई भी ले सकते हैं। वंस आपको इसको यूज़ करना है, एक बार आपने यूज़ किया, रीयूज़ मत कीजिएगा इस प्रोसेस में। तो आपने सपोज़ सॉल्ट ले लिया, दोनों हाथों में भर लिया उसको, ठीक है, और उसके बाद उसको ऐसे रख करके सामने बैठ गया। बस आपकी मुट्ठियाँ बंद हैं और सॉल्ट लेकर के आप बैठ गए। अब आप आँख बंद कीजिए, पूरे बॉडी को अंदर से देखने की कोशिश कीजिए और एक एक करके ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर एनर्जी जो लोग बहुत ही ज़्यादा साधना योगी होते हैं वो जल्दी उठा पाते हैं। तो आप ऊपर से यहाँ से शुरू कीजिए। इनफैक्ट यहाँ से शुरू कीजिए कि यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी आपके इधर आते 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 यहाँ से आ रही है। पूरे स्कल, ब्रेन, फोरहेड, कान, आपके फेस, आँखों के अंदर से, आपके टंग से, आपके थ्रोट से, ऐसे करते करते शोल्डर्स, ऐसे आपके हाथ में जाई चली जा रही है। इस सॉल्ट के अंदर खींची चली जा रही है। पूरे बॉडी से आपको इसको सिर से शुरू करके पाँव की उंगलियों तक, पाँव की उंगलियों से फिर बॉडी को, एनर्जी को लेना शुरू कीजिए। वो आ रही है और आपके सॉल्ट में जा रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने तो बोला नीचे से ऊपर नहीं लेना। मैंने कहा शुरुआत इधर से करना है, फिर पहले ऊपर की सारी, क्योंकि मेंटल आपका ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी एनर्जी को खींच के पहले अपने हाथों में लाइए, नीचे से उसके बाद सारी एनर्जी को लोअर बॉडी से खींच करके और विजुअलाइज कीजिए। इसमें जल्दी नहीं करना है। पाँव के अंगूठे, पाँव की सारी उंगलियां, वहाँ से धीरे धीरे तलवों से आपकी एड़ियों से, फिर काफ मसल, नी, थाइस, कूल्हे, आगे पीछे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स वगैरह पे ट्रैवल करते हुए जाइए। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। आपकी किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, हर तरफ से उस एनर्जी को खींचना शुरू कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खींचते 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 कहाँ आ रहा है, जो हाथों में आपने सॉल्ट लिया है उसमें ये एनर्जी आ जा रही है। इस ड्यूरेशन में आप चाहे तो आप जिस भी आराध्य को मानते हैं उनके मंत्र का चैंटिंग भी कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं। वो आप अपने फीलिंग से कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। ये करते करते आपके हाथों में आपको थोड़ा हैवीनेस, वाइब्रेशन फील होगा और 1 से 2 बार करेंगे तो अपने आप पता भी चल जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी से कुछ खिंच खिंच के इधर आ रहा है। इस प्रोसेस में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा। और जब आपको लगे कि आपका काम पूरा हो गया है तो फिर सिंपली उठिए, वॉश बेसिन का से टैप खोलिए, हाथों को पानी के नीचे रख के
अच्छे से धो दीजिए। सोप नहीं लगाना है क्योंकि सॉल्ट और सोप को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। आपने धो दिया, हाथों को सुखा दिया, बस आपका काम हो गया। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इस प्रोसेस में आपको बहुत वाइब्रेशन हो रही है, बहुत इचिंग हो रही है, तो आप तुरंत कपड़े चेंज कर लीजिए। बस इतना सा काम आप कर दीजिए। प्रिकॉशन बस इतना रखना है कि सॉल्ट कहीं इधर उधर आपका गिरे नहीं, गिरे तो उसको पोंछ दीजिए, क्योंकि सॉल्ट की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो एकदम से आपकी एनर्जी को खींचेगी। आप इसको तब भी ट्राई कर सकते हैं जब जैसे बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सर में बहुत दर्द है तब भी ट्राई कर सकते हैं, और चाहें तो इसे एंटी क्लॉक ऐसे घुमा घुमा के भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट क्या है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप खींच रहे हैं सॉल्ट में या फिटकरी में डाल रहे हैं। क्यों सॉल्ट या फिटकरी? कोई जादू टोना तंत्र नहीं है। सॉल्ट और फिटकरी इसलिए क्योंकि ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है कि सॉल्ट और फिटकरी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। हर फ्रीक्वेंसी पे हर चीज़ काम नहीं करती है। कुछ चीज़ों पे कुछ जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होगी वही एक साथ अच्छा काम करेंगे, और जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जिस तरह से मैग्नेट में ये कैपेबिलिटी है कि वो आयरन को खींच सकता है, वो प्लास्टिक नहीं खींच सकता है, वैसे ही सॉल्ट और फिटकरी में ये कैपेबिलिटी है कि वो नेगेटिव एनर्जी, कोई एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ से नीचे गिरती है, लो होती है, तब उसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। तो सॉल्ट और फिटकरी जो है इस एनर्जी को ग्रैब करने की ताकत रखता है। अब एक सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, और तो किसी का एग्जाम्पल लेना रिस्की हो जाएगा चलिए मैं अपना ही ले लेती हूँ। मैं हूँ, सो मैं डिफरेंट रोल्स में हूँ। मैं अपने बच्चों को तो कभी नज़र नहीं लगाऊंगी। मैं अपने बच्चों के लिए जब उनको देखूंगी वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो बहुत राइज कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, अगर तो मैं जब उनको देखूंगी तो बहुत मेरी जो नज़रें होंगी वो बहुत ब्लेसिंग वाली होंगी, बहुत खुशी वाली होंगी। मैं जेलसी वाली तो होंगी नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा हो है नहीं हो सकता है कि मैं किसी और के बच्चे को देखूं और उसकी ग्रोथ से मेरी वही नज़रें लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट करें। अभी अपने बच्चों के लिए हायर फ्रीक्वेंसी कर रही थी तो वो पॉजिटिव एनर्जी थी, ब्लेसिंग थी। अब वही नज़रें, वही इंटेंशंस, वही इमोशंस लोअर फ्रीक्वेंसी भी तो क्रिएट कर सकता है। अरे इसके बच्चे का हो गया, मेरे बच्चे का नहीं हुआ, इसकी तो किस्मत ही अच्छी है। हो सकता है, हर किसी के साथ होता है, तभी हम इंसान हैं। तो ये क्या हुआ, वही नज़रें, वही सब कुछ, लेकिन फ्रीक्वेंसी लो मैंने क्रिएट किया, वो आपके लिए नज़र का काम करेगी। तो ये दो डिफरेंस है, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो इस तरह से पहले करके ये छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए और अपनी एनर्जी पे एक बार अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, एनर्जी पे वर्क कर लीजिए। अगर इसको 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन, वैसे 7 या 11 ही रखते हैं, करके भी आपको नहीं लगा कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स में राहत मिल गई है, तो फिर आप समझिए कि नहीं, फिर ये मेरे खुद के बस की चीज़ नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमेशा आप सेल्फ मेडिकेशन में जाएं, लेकिन ट्राई ज़रूर एक बार कर लें। और फिर अगर आपको लगे कि ये चीज़ नहीं, आपके लिए अभी इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आप खुद से इतना नहीं कर पा रहे हैं, आपको जल्दी है चीज़ों को ठीक करने की, तो फिर आप ज़रूर किसी और से एडिशनल हेल्प लीजिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अब आप ऐसे देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप सिर्फ एक बोलिए तो एक क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। आपके साथ जो चीज़ अनसूटेबल थी उसको सूटेबल, हो सकता है कि जो चीज़ें आपके ऑरा में काम नहीं कर रही हैं उनको हटा दीजिए। एक बार हटाइए, देखिए कि क्या फ़र्क होता है। अगर 50% भी है तो इसको कंटिन्यू रखिए। जिस तरह से
ऐसे समझ लीजिए कि मैं मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें वेट ही क्यों करना पड़ता है। क्यों वेट करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तभी हम उसका सॉल्यूशन करें। ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते हैं कि इन चीज़ों को भी, अपनी एनर्जी क्लीनिंग को अपने मंथली वीकली रूटीन का पार्ट क्यों नहीं बनाते हैं। जिस तरह से आप वीक में तो नहीं जाते होंगे, मंथ में एक बार पार्लर तो जाते होंगे, तो अपनी फिज़िकल बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, उसकी ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है। आजकल तो जेंट्स भी करते हैं, सिर्फ लेडीज़ नहीं। जिस तरह से आप भूख लगी उसके बाद थोड़ी खाना बनाते हैं, आप तो पहले से प्रिपेयर करते हैं ना, खाने की तैयारी तो कर लेते हैं। तो उसी तरह से अगर आप एक रूटीन बना लें कि नहीं, मैं वंस इन अ वीक हम लोग एनर्जी क्लीन के लिए ये प्रोसेस करेंगे, चाहे कोई नज़र लगाए नहीं लगाए, चाहे सब कुछ ठीक चल रहा है, चाहे कुछ है। ये क्या होगा कि एक्यूमुलेट होने वाली जो एनर्जीज़ हैं, जो 6 दिन 7 दिन आप बाहर गए हैं, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं भी हैं, मल्टीपल एनर्जीज़ को आपने अपने ऊपर लिया है, नोइंगली अननोइंगली। तो वो एनर्जीज़ की एक तरह से क्लीनिंग हो जाएगी, तो वो भी तो कर सकते हैं। तो ये भी एक रूटीन बना के ऐसे अगर आप चलेंगे और बच्चों को भी सिखा देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही डे टू डे में नहीं आ रही है। इसको ट्राई करके देखिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था और मैंने देखा कि लोग डरे हुए ज़्यादा हैं कि उनको लगता है कि उन पर कोई किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने मुझे मैसेज किया कि मैं जो भी पॉडकास्ट देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ हो रही हैं, उसमें जितने भी तंत्र के लक्षण बताए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? तो अब आप ये करें कि कुछ दिन पॉडकास्ट ना देखें, बस इसका एक ही आंसर है और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी मैं भी यहाँ 4 चीज़ ऐसी बोल दूँगी, आपको साइकोलॉजिकली लगेगा बाबा ये तो मेरे साथ हो रहा है। फिर मैं बोलूँगी चलो निकालो, लाख रुपए निकालो, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। वीडियो को एंड करने के पहले ज़रूर बोलूँगी कि मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि नज़र या तंत्र या बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये भी एक विद्या है, ये एक बहुत गूढ़ विद्या है और इसको करना सबके बस की नहीं है। लेकिन ये बहुत भलाई के लिए, बहुत अच्छाई के लिए इसको सिखाया गया था। अब लोगों ने इसे क्या यूज़ किया, यूज़ तो नहीं मिसयूज़ किया, वो उनका कर्मा है। पर हर प्रॉब्लम का रीज़न और सॉल्यूशन यही नहीं है, रीज़न यही नहीं है कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया। किसी भी तंत्र को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक छोटा सा हल्का सा रिचुअल भी करते हैं तो एक तो पैसा अच्छा चाहिए, तो कोई गरीब इंसान जल्दी आप पर तंत्र नहीं करेगा, सीधी सी बात बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, अनलेस एंड अनटिल किसी को आपसे बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, इतनी दुश्मनी कि वो बस आप ना रहो वाली फीलिंग रखे, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मामला ना हो प्रॉपर्टी का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का या कुछ का, जल्दी कोई किसी के खिलाफ बैठकर तंत्र नहीं करवा पाता है। अगर आप किसी के लाइफ में इतना दुख का कारण बने हुए हैं तभी कोई कुछ कराएगा, इस चीज़ को भी समझिएगा। छोटी मोटी बातों में सब में जल्दी ये नहीं होता है। नज़र लगती है, नज़र, क्योंकि अब वही मैंने आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। हल्का सा भी आपको अगर लगे कि आपके पास वाला आपकी चीज़ों पे जेलस है, तो माइंड इट, जेलसी से ज़्यादा डेंजरस वाइब्रेशन और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से अपनी चीज़ों को हाइड करना शुरू कीजिए। आप रोक तो सकते नहीं हैं, एटलीस्ट हाइड कर सकते हैं। जेलसी इज़ एज डेंजरस एज ब्लैक मैजिक, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अगेन उतनी ही हर्ट्ज़ की है जितना ब्लैक मैजिक की है। तो इसीलिए नोइंगली अननोइंगली कोई आपका इस तरह से, जिसको कहते हैं कि नज़र हाय, उससे आपका बहुत हार्म कर सकता है। तो अपने ऑरा को क्लीन करते रहेंगे तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। आप इस प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ हिमालयन सॉल्ट ही यूज़ करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पिंक हिमालयन सॉल्ट एंड सेंधा नमक। सो आप
प्लीज़ पिंक हिमालयन सॉल्ट ही यूज़ कीजिए। और फिटकरी आप यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी में भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब फिटकरी के पीसेस लाते हैं उसको एक बार हल्का सा हीट पे डाल दीजिए, गैस पे डाल दीजिए, डायरेक्ट नहीं, किसी बर्तन में, तो वो मेल्ट हो जाता है। हल्का मेल्ट भी चलेगा, वो मेल्ट होकर ना वापस से पिघल के पाउडरी फॉर्म में, मतलब चिपक जाएगा वो बर्तन में, तो उसको ले करके वापस से उसको पाउडरी फॉर्म कर लीजिए, तो वो बेटर होता है। क्योंकि अब ये चीज़ें एनर्जी लेती रहती हैं ना, तो आप डायरेक्ट मार्केट से लाओ और डायरेक्ट यूज़ करो, वो ठीक नहीं है। आप इन दोनों ही चीज़ों को जब भी मार्केट से लाएं, एक बार अच्छे से पानी से वॉश करके तब यूज़ करें। जो पाउडरी फॉर्म में सॉल्ट है उसको पानी में नहीं वॉश कीजिएगा, उसको आप धूप में ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि मार्केट की फ्रीक्वेंसी, मार्केट की एनर्जी, अब सॉल्ट है वो तो जहाँ है वहाँ की एनर्जी खींचेगा ना, बट ये प्लस रहता है कि वो पैक्ड रहता है तो नहीं खींचता है। फिटकरी मैंने इसलिए अलग से बोला क्योंकि वो बहुत बार ओपन बिकता है, इसलिए बता दिया है। सो आप इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का प्रिकॉशन रख लीजिएगा। दिन आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्ट का कुछ कर रहे हैं तो थर्सडे मत रखिएगा, क्योंकि थर्सडे के दिन सॉल्ट का उपाय हम लोग अवॉइड करते हैं। बस इतनी सी बात है। अपना आप, मैं कहती हूँ वीक में नहीं, कम से कम 15 दिन में भी अगर आपने ये छोटा सा रूटीन कर लिया तो अच्छी बात है। आप बहुत कुछ आप देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं। जिस तरह से आप फेशियल कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, या और बहुत चीज़ें कराते हैं ना, तो वैसे ही आप लोग एनर्जी क्लीनिंग का भी रूटीन बनाइए ना, और देखिए कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज आएगा। आपके खुद के अपने की एनर्जी के अंदर ना काफ़ी चेंज आएगा। आपके फेस पे एक रौनक दिखेगी आपको। अगर आपकी एनर्जी क्लीन है तो एक अलग ही रौनक आपको अपने फेस पे दिखेगी। बिना बात के आप खुश रहेंगे, परेशानियां वहीं रहेंगी, अगल बगल के रिश्तेदार नातेदार सब वही रहेंगे, कोई नहीं बदलता है, लेकिन आप बदल जाओगे। और आपकी जो कहते हैं ना कि सेल्फ डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बदल जाएगी। ट्राई करके ज़रूर देखिए, सही लगे तो इसका फीडबैक भी दीजिए, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो पाए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ। आज कोशिश रहेगी कि आप लोगों के 2-3 जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको मैं ज़रूर आंसर करूँ। नमः शिवाय।